आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है अपना अपना व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट मतलब अपनी अपनी सोच। मेरी सोच, आपकी सोच, पड़ोसी की सोच, फला व्यक्ति की सोच और उसकी सोच। जितने जितने लोग हैं उन सब की अलग अलग सोच को अपना अपना व्यू पॉइंट कहते हैं, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। जितने लोग उतनी बुद्धि और जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा चिंतन। यानी कि मानव अलग अलग भावों के साथ होता है तो उसका चिंतन हरेक का एक सा नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी चिंतन करते हैं वो भावों से होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यू पॉइंट कैसे बनता है। इसका पूरा सिस्टम पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो चेतन तत्व है, जिसको हम प्रभु कहते हैं, वो आत्मा कहते हैं, वो मात्र जीवित प्राणी में होता है, वो निर्जीव में नहीं होता है। इसलिए जीव और निर्जीव में अंतर क्या है कि जीव के अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है और वह फीलिंग होती है, वो प्रजनन करता है, उसमें ग्रोथ होती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको विज्ञान ने भी माना है। लेकिन निर्जीव में ये नहीं होता है। निर्जीव में ये कुछ नहीं होता। निर्जीव बिल्कुल अलग होता है। वह तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो गलन मिलन धर्मा है। सजीव जो होगा आत्म तत्व है, वो भूत भविष्य वर्तमान अनादि अनंत काल से सदा एक सा अपने स्वरूप में है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन जो अपना जड़ तत्व है वो हर क्षण हर वस्तु बदलती है। ये जड़ के लिए कहा गया, जो संचरण करता वो संसार है। यानी जड़ कभी टूटता है, कभी मिलता है। कभी जो है आज मिट्टी है, कल अभ्रक बन गया, परसों बोर्डल बन गया। आज जो ये मनुष्य शरीर में, कल नरक गति में, तिरेंज गति में, मनुष्य गति, देव गति के अंदर। तो वो जो जाता है वो शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा मूल रूप से हर प्राणी में हर युग में एक सी है। उसकी प्रेजेंस क्यों है कि उसने पश्चानुपूर्वी यानी किसी समय में उसने विटनेस दे दी, इसीलिए वह इस जो है जड़ तत्व के साथ में रहती है। तो इसीलिए अब भाव पक्ष मुख्य है और भाव केवल सजीव प्राणी ही कर सकता है। निर्जीव प्राणी के भाव नहीं होता है। अब देखिए कि वह जो मूल स्वरूप में आत्मा है वो तो मुक्ति में होनी चाहिए, लेकिन शरीर में क्यों है? इसका कारण है उसके साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है। अज्ञान नहीं हो या अज्ञान पूरा समाप्त हो जावे तो आत्मा कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकती है। अज्ञान एक फेविकॉल की तरह है। मैं आपको उदाहरण दे करके बताता हूँ कि मेरे एक तरफ हाथ में लकड़ी है और दूसरे हाथ के अंदर फिनिश की हुई लकड़ी है, दूसरे हाथ में सनमाइका है। मैं इस लकड़ी के ऊपर सनमाइका को चिपकाना चाहता हूँ, गोंद से चिपकती नहीं है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाई एडेसिव पदार्थ को लाना पड़ेगा जिसको अपनी भाषा में अपन फेविकॉल कहते हैं। जब लकड़ी पे पूरी रूप से फेविकॉल को लगा दिया और फिर उसके ऊपर सनमाइका को जो है रखा, हवा निकाल दी, दबाया, कुछ समय दबी रही तो सनमाइका एक मेक हो जाती है, लकड़ी के साथ में फर्नीचर बन जाता है। अब देखिए, एक तो चेतन था, एक जड़ था, और बीच में जोड़ा है फेविकॉल ने, वह ज्ञान है। तो अनादि अनंत काल से यह अज्ञान है, इस अज्ञान के पर्यायवाची है। इसके बहुत से पर्यायवाची हैं, जैसे कोई जो कहता अविद्या, कोई कहता राग द्वेष, कोई कहता मोहनीय कर्म, कोई कहता दृष्ट, कोई कहता कर्म, कोई कहता कर्म रज, और कोई जो कहता है कार्मण शरीर, कोई कॉजल बॉडी, कोई लिंग शरीर, कई नाम हो सकते हैं। पर एक अज्ञान शब्द ऐसा है जो प्राय सभी जो विश्व के जितने भी लगभग 365 तरह के धर्म दर्शन बताते हैं, अज्ञान तत्व से सब सहमत है। और आत्म तत्व बॉन्डेड अवस्था में अज्ञान की वजह से अज्ञान को समाप्त कर दो, आत्म तत्व अपने मूल स्वरूप में, वो तो ऑलरेडी मूल स्वरूप में है, वह मुक्ति में चला जाएगा। वो बॉन्डेड, वो अशुद्ध क्यों हुआ? इस अज्ञान तत्व, इस फेविकॉल की वजह से है। तो मैं भाव की बात कह रहा था कि कार्बन शरीर आत्मा जुड़े हुए हैं, जो है वो जोड़ने वाला अज्ञान तत्व है। तो उसके क्या है कि इन दोनों के आपस के अंदर मल युद्ध चलता है, चित्तपुट चलता है। तो अगर आत्मा जीतती है तो शुभ भाव पैदा होते हैं, और शरीर जीतता है तो अशुभ भाव पैदा होते हैं। तो इन शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप जैसे उदय में आते हैं, उसके अनुरूप जो है एक अध्यवसाय बनता है। दोनों के जो है ऊपर गोला होता है, अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय में से वो भाव वो निकल करके, और हमारा जो 3 तरह के हमारे मन होते हैं, एक तो अचेतन मन कार्बन शरीर है, और दूसरा होता है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। वो सब कॉन्शियस माइंड को टच करती है। सब कॉन्शियस माइंड जो है वो भाव धारा को बदलने की फैक्ट्री है, और विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो अवचेतन मन है। वो हमारा तेजस शरीर है, जहाँ पर भावों का रूपांतरण होता है। जो कलरलेस भाव शुभ अशुभ चले थे, और इस जो है हमारे इस बॉडी के साथ में अवचेतन मन या ल्यूमिनस बॉडी के साथ में जो टच होते हैं, त्यों ही इसको कलर मिलता है। यानी शुभ अशुभ, अगर शुभ होती है तो वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, तेजो लेशिया होती है पिंक कलर की, जो कि हमें शांति देती है। पद्म लेशिया चमकता हुआ पीला रंग होता है, जो आनंद की अनुभूति कराता है। और जो है शुक्ल लेशिया होती है, वो चमकता हुआ वाइट कलर होता है, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। वो हमारी शुद्धता है, वो हमारी प्योरिटी है। और इसके विरुद्ध अगर अशुभ भाव पीछे से गंगोत्री से आ रहे हैं, तो अशुभ भाव में से कृष्ण नील कापोत लेशिया बनती है। ये जो होती है, ये डीप जो है कलर की होती है, और काला डीप कृष्ण, और नील डीप नील रंग, और डीप जो है कबूतरी कलर जो कृष्ण लेशिया होती है। महाहिंसा के भाव होते हैं, मार काट पंचेंद्रिय वध आती है, और मर्डर वगैरह ये चीज़ आती है, हिंसा के महान भाव। और दूसरा जो होता है वो नील लेशिया होती, इससे थोड़ी डाइल्यूट होती है, वो झूठ कपट धोखाधड़ी जालसाजी के भाव होते हैं। और तीसरी कापोत लेशिया होती, वो नेगेटिव थॉट्स होता है, किसी की निंदा करना, और जो है क्या किसी के दोष निकालना, किसी को दोषी देखना, किसी से घृणा करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक दूसरे से चल के डाइल्यूट होती है। लंबा विषय, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये जब लेशियाएँ, कलर्ड लेशियाएँ होती है, तो अभी तक हमारा अवचेतन मन था। अब अवचेतन मन और चेतन मन जुड़े हुए हैं।
यानी अवचेतन मन से जो भाव धारा कलर्ड आई है, वो चेतन मन हमारे इस स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, इस स्थूल शरीर पर वर्क करता है। तो उससे जो है हमारे चेतन मन से टच होती है, और चेतन मन से जुड़े हुए जो घटक कंपोनेंट्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, हाथ है, पाँव है, मन है, बुद्धि है, सब हमारे चेतन मन से जुड़े हुए होते हैं। यानी और चित्त, चेतन मन का जो मालिक होता है वो चित्त होता है। तो चित्त की परमिशन से जो हमारे शुभ अशुभ भाव आते हैं, वो चित्त जो एंडोक्राइन ग्लैंड को उनसे कांटेक्ट करने का करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जब जो है वो वाइब्रेशंस रूपी जो लेशाएं आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ जो डक्ट लेस होती, छेदनी होता है, उनके साथ मिलकर के एंडोक्राइन ग्लैंड से जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे उसको द्रव्य में, लिक्विड के अंदर बदल देती है। ये सारा लिक्विड हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आकर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ में हमारा पूरा नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो ब्लड के साथ में वो भाव मिल जाते हैं विथ दी परमिशन ऑफ आवर चित्त है, फिर बुद्धि है, मन है, सब बुद्धि कर्मानुसारिणी जो कर्म जैसे उदय में आते थे वैसे भाव बने। वो कर्म का उदय प्रारब्ध कहो या भाव कहो, वो एक ही बात है। वो आने के बाद में वैसी बुद्धि हो जाती है, और वैसे ब्लड सर्कुलेशन में वो हिंसा के भाव है या शुभ के भाव होता है, तो व्यक्ति डोनेशन देने लग जाता है, और व्यक्ति जो है वो पुण्य के कार्य करता है, व्यक्ति धार्मिक क्रिया करता है, व्यक्ति लोक कल्याण करता है, परोपकार करना करता है, जगत कल्याण करता है। और वो अशुभ भाव होते हैं तो किसी की हिंसा करता है, झूठ कपट अपराध है, लोगों की निंदा है, जो लोगों को दोष देखना वगैरह ऐसे कार्य करता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे भाव बदल करके विचार बन जाते हैं, और विचार है वो सारा आचार में बदल जाता है हमारे, और आचार से व्यवहार बन जाता है, वैसा हम करने लग जाते हैं। अगर हिंसा के भाव है तो हम किसी को पीटने लग जाते हैं, मर्डर करने लग जाते हैं, और शुभ भाव है तो हम दान देने लग जाते हैं, दोनों हाथों से चेक काट के देने लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। जैसा व्यवहार करता है वो अच्छा बुरा व्यक्ति बन जाता है, उसका वैसा व्यक्तित्व बन जाता है। तो ये सारा भाव हो गया, और ये भाव जो है हमारे ओरा बनता है। ये ओरा जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, क्योंकि हर क्षण जो है व्यक्ति के भाव बदलते हैं, ओरा में कलर्स आते हैं, उसके फोटो लिए जा सकते हैं। हमारा कार्बन शरीर तो चतुस्पर्शी है, उसके फोटो नहीं लिए जा सकते हैं, वो मासलेस पार्टिकल्स होता है, और 4 स्पर्श होते हैं उसके, जो शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष। लेकिन जो अष्ट स्पर्शी हमारा ओरा आभा मंडल है, जो कि 4-6 महीने पहले हमारे सोच के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, मन में उतर जाता है, और वो बता देता है कि फला बीमारी आने वाली है, फला घटना घटित होने वाली है, फला एक्सीडेंट होने वाला, फला भला होने वाला है, फला बुरा होने वाला। वो धुंधला धुंधला हमको पहले संकेत मिलना चालू हो जाता है। अगर कुछ होशियार लोग होते हैं उस बात को पकड़ देते हैं और वो सोल्यूशन निकाल देते हैं, कुछ परवाह नहीं करते हैं, होगा सो देखा जाएगा, तो फिर वो घटित भी हो जाता है। लेकिन वो भाव पहले बता देते हैं ओरा के द्वारा। तो इस तरीके से जो है ये सारा हमारा जो आज का विषय, अपना अपना व्यू पॉइंट, यानी क्योंकि भाव हर एक के अलग अलग होते हैं, चार्ज करते हैं वो भी भाव अलग होते हैं, डिस्चार्ज करके ही भाव अलग होते हैं। इसलिए 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, जो आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है, वो सारा इन भावों के अलग अलग होने के कारण जो है, अलग अलग कर्म बंधन के कारण अलग अलग गति जाति मिलती उनको, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, पंचुरेंद्रिय, और जो है वो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, और बहुत अच्छा कार्य करता है। सब कार्बन शरीर को भस्मीभूत कर देता है, तो उसको मोक्ष भी मिल जाता है, जो वापस इस चक्कर के अंदर आवागमन में नहीं आता है। तो इस तरीके से भावों का खेल है। ये भाव है वही अपना भाव विचार बनते हैं, और वो विचार ही अपना अपना व्यू पॉइंट है। अब देखिए कि एक स्त्री खड़ी है, अप्सरा एक स्त्री खड़ी है, बिल्कुल
जो रूपवती है, लावण्यमय है, तो उसके साथ के अंदर आप देखिए अय्याशी व्यक्ति होगा या विषयी नर होगा तो वो क्या करेगा कि उसके साथ में कामुकता, अब्रह्मचर्य की भावना आएगी, उसका व्यू पॉइंट वैसा हो गया। और दूसरा व्यक्ति संत है तो संत सोचेगा कि ये नामधारी है, देहधारी है, पैकिंग रूप के अंदर है और इसके अंदर जो इतनी बदबू भरी पड़ी है कि अगर इसका ढक्कन यानी चमड़ी हटा दो तो ऐसी बदबू आती कि आदमी बेहोश हो जावे। तो ये तो जो है वह जो है एक गंदगी का पुतला है, वैसा सोचेगा। दोनों का डिफरेंट व्यू पॉइंट है, अपना अपना व्यू पॉइंट है, अपने अपने व्यू पॉइंट से नया चार्ज होता है। जिसने कामुकता बरती उसका उसके व्यू पॉइंट से चार्ज, नए कॉजेज बढ़ गए, संसार भ्रमण के, आसक्ति के पड़ गए, कर्म बंधन के पड़ गए, पाप के पड़ गए। और जिसने अनासक्ति रखी उसके मोक्ष की नींव लगी, वो दृष्टि विज्ञान के अंदर चला गया। वह जो चल रहा है वो उसके भाव क्यों आए? क्योंकि उसके साथ में उसका हिसाब है जब वो भाव जुड़े। लेकिन वो नया भाव अगर उसके साथ न जुड़ता तो कामुकता की बात नहीं होती। और एक व्यक्ति जुड़ा नहीं तो वह मुक्त रहा, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये सोचा, उसने दृष्टि विज्ञान किया और नए कॉजेज नहीं बढ़ा। और जो जुड़ गया कि ये कामुक है और कामुकता की बातें चिंतन करने लग गया, यानी जो राग द्वेष था, राग द्वेष के साथ जुड़ गया, तो जुड़ने से नए कॉजेज पड़े और फिर नया संसार पैदा कर दिया, नई कॉजल बॉडी कर दी, यानी उसने नया चार्ज किया। तो फिर डिस्चार्ज रूप में दूसरा जन्म मिलेगा। और जिसने नहीं चार्ज किया है वो कुछ ही भवों के अंदर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए अपना अपना व्यू पॉइंट है वो बहुत ही महत्व रखता है। जैसे देखिए, इसके मैं 5-10 एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाता है। एक पारसमणि का पत्थर है, तो पारसमणि का जो पत्थर है वह क्या है कि लोहे को सोना बना देता है। तो एक व्यक्ति के पास में, जो कि व्यक्ति लोभी व्यक्ति है, तो उसने पारसमणि को देखा और उसको ध्यान है पारसमणि से जो है सोना बनता है, वो उसको उठा लेता है, उठा लेकर के अपने लोहे को सोना बना करके धनपति बन जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो उसके पास ही था, उधर से गुजरा है, उसने कहा ये पत्थर का टुकड़ा है, क्योंकि उसको आसक्ति नहीं है धन से, वो कंचन कामनी से मुक्त है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि संत पुरुष है उनके लिए कहा गया कि चाह मिटी, चिंता चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। ऐसे त्यागी पुरुष होते हैं, वो शहंशाह होते हैं, जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, उनके त्याग को नमन किया जाता है। बड़े बड़े कुबेरपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग उनके पैरों में झुकते हैं, वो उनके त्याग को नमन है। और दूसरा जो लोभी पुरुष है उनके लिए कहा गया कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। मतलब जो विषयी व्यक्ति होता है वो अपने वीर्य का जो है क्षय करते करते इतना विषय करने लगता है कि वो अपने क्षीण हो जाता है, बिल्कुल दुबला पड़ जाता है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। पाम रोग की जिसके खाज होती है वो खून निकल जाता है, फिर भी खाज करना नहीं छोड़ता है। और लोभी व्यक्ति होता है, उसको धन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई खाने वाला नहीं है, फिर भी वो संग्रह करता रहता है, संग्रह करता रहता है, संग्रह करता रहता है, जोड़ता रहता है और निकालता नहीं। और धन की देखिए, धन की भगवान ने 3 स्थितियां बताई है। सबसे अच्छी स्थिति होती दोनों हाथों से आप दान दो। जो लोग अभावग्रस्त है, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, और जो है विधवा और वृद्ध और अनाथ, और ऐसे जो लोग जो है जो कि अभावग्रस्त है, उनको दोनों हाथों से खूब दान करो। ये सर्वोत्तम गति है धन की। और दूसरा है कि भोग अपने परिवार के लिए, उसका अच्छे से अच्छा मकान, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा में भोग करो। और दूसरा पारिवारिक जनों के लिए करो, अपने लिए करो, तो ये भोग हो गया। दोनों न करते हैं, खाली लोभी व्यक्ति है तो वो आखिर में पड़ा पड़ा धन है, वो एक सर्टेन समय के बाद में विनाश को समाप्त हो जाता है। तभी देखा गया है, आज से ऐसा कहा जाता है
कि प्राय प्राय तीसरी पीढ़ी होती है, वह जो है वो लखपति से रोडपति हो जाती है, यानी उनका धन विनाश हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे अपने अपने व्यू पॉइंट की, कौन व्यक्ति कैसे सोचता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दुख में से सुख निकालने की कला जानते हैं, और किन्हीं का व्यू पॉइंट ऐसा रहता है कि सुख में भी दुख की अनुभूति करते हैं। हम आपको उदाहरण देवें, मान लीजिए हम जो है सड़क के ऊपर चल रहे हैं और चलते चलते मान लो हमारी टू व्हीलर पे किसी ने थोड़ा सा साइड में धक्का मार दिया, थोड़ी सी डैमेज हो गई और हमारे जरा सी खरोंच आ गई। तो हमने इसको पॉजिटिव वे के अंदर लिया कि देखो ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मामूली सी से काम चल गया, और आपने जो है उससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उससे कहा भाई साहब आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले ने भी सॉरी किया और बात ख़त्म हो गई, सब अपने अपने चले गए। और उसने अगले वाले ने उसके जो है वो अच्छे जेंटलमैन को देख के ये भी कहा भाई साहब अगर कोई टूट फूट हुई है तो मैं आपको देने के लिए पैसे तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। तो बात ख़त्म हो गई, व्यू पॉइंट है। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, जिसके अंदर कुछ उसकी सोच खराब है, सुख में से दुख निकालने की जो है जो उसमें से दुख है उसमें दुखी होने की भावना, तो वो क्या करेगा, वो जाकर के उससे लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, गाली बोलेगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, थापा मुक्की हो जाएगी और लड़ने लग जाएंगे। और ऐसे कम्युनल राइट्स भी ऐसे हो जाया करते हैं, गुट बन जाते हैं, पुलिस कार्रवाई होती है, कोर्ट कार्रवाई होती है और दोनों लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। अब कुल मिला के तो अगर उसको ठीक भी करावे 200-400-500 रुपये का खर्चा उसके हुआ, लेकिन कई सालों तक वो केस चलता रहा, क्योंकि मूंछ का सवाल होता है। वह व्यक्ति जो है वह जो सुख को दुख में बदल देता है। पहले वाले ने बेचारे दुख में से सुख निकाला, 200-400 रुपये खर्च करके उसको ठीक करा दिया, ईश्वर को शुक्रिया किया। और इसने तो जो है वो सुख में से दुख पैदा कर दिया, वो उसको बड़ा लंबा कर दिया, उसने राई का पहाड़ बना दिया। तो ऐसे ऐसे अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। ये व्यू पॉइंट हर जगह लागू होता है, चीज़ वही होती है, लेकिन नज़रिया बोलते हैं इसको कि आपका नज़रिया कैसा होता है और उस नज़रिए के अनुसार ही परिणाम मिलता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यू पॉइंट तो अपना अपना है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखो। हम आपको सनातन सत्य से क्या कहना चाहते हैं कि आप जो नेगेटिव व्यू पॉइंट को छोड़ो, और नेगेटिव भी घटना घटित हो रही है उसको पॉजिटिव में बदल दो। थिंक पॉजिटिव। आप हर क्षण जो है पॉजिटिव सोचो और डू पॉजिटिव ही करो और बी पॉजिटिव। और जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप सकारात्मक हो जाओगे। आपके जो जीवन में कभी भी जो है दुख आने की स्थिति नहीं होती है। आप देखिए कि व्यक्ति को जब से जन्म से होश आता है तब से लगा के एंड तक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। वो कभी भी ऐसे लोग अहंकार नहीं करते। ऐसे लोग ये चिंतन करते हैं कि मेरा जन्म तो सेवा के लिए होता है, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी वो सेवा में दिलचस्पी लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं कि वो लोग जो है जीवात्मा से अंतरात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो लोग पॉजिटिव सोचने वाला होता है उसका भाग्य साथ देता है, पुण्योदय होता है, तभी हम पॉजिटिव सोचते हैं। पापोदय में पॉजिटिव होते भी नेगेटिव सोचा जाता है। जितना देखिए आदमी के पास में जितनी भी धन है, दौलत है, सत्ता है, संपत्ति है, जितनी भी सब चीज़ सुख ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, अच्छी पत्नी, अच्छे बाल बच्चे हैं, फिर भी वह संतुष्ट नहीं रहता है और वह सोचता रहता है। किसकी चिंता करता है? वो आर्त ध्यान करता है कि मेरे पास तो 5 लाख रुपए ही है, मेरे पास 10 लाख होने चाहिए। जो होना है उसके लिए वो बार बार चिंतन करता है। वह होता है या नहीं होता है वो तो अपने
पुण्योदय के ऊपर निर्भर करता है कि भाग्य में लिखा हुआ है भी नहीं है, लेकिन वो आत्म ध्यान कर। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग सुख में से दुख निकालते हैं, और पॉजिटिव वाले होते हैं वो दुख में से सुख निकालने की कला जानते हैं। तो अपना अपना व्यू पॉइंट होता है कि एक व्यू पॉइंट तो ये होता है कि दुख में से सुख निकालने की कला, और दूसरे का व्यू पॉइंट ये होता है कि सुख में से भी दुख निकाल लेता है व्यक्ति। अपना अपना नज़रिया, अपना अपना व्यू पॉइंट है। हम जो है थोड़ा सा आप चिंतन ये करें कि दादा भगवान ने 5 आज्ञा दी है, वो 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मैं आपको एक एक करके उसमें व्यू पॉइंट की बात आई है। सबसे पहले दादा भगवान ने पहली और दूसरी आज्ञा है वो व्यू पॉइंट पे, क्योंकि ये हमारा विषय व्यू पॉइंट का है। तो पहला है रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट का मतलब है कि आपके सामने कोई भी जीवित प्राणी आए तो उस जीवित प्राणी को आप ये सोचो, मान लीजिए आपका कमिश्नर बेनोई है, वो आपके सामने आ गया, तो पहले आप ये सोचो कि वो नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है, उनका फला नाम है और वो कमिश्नर रैंक के है और वो मेरे जीजा जी है। ये सारा ये रिलेटिव व्यू पॉइंट हो गया। अब दूसरा जो रियल व्यू पॉइंट, ये सोचना हर प्राणी के लिए, चाहे आपका वो जीजा जी आए, चाहे कोई भी पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, और जो आप पास में कोई प्राणी आए, तो आपको दूसरा व्यू पॉइंट क्या सोचना है कि इस जीवित प्राणी के भीतर विराजमान 84 लाख जीवा योनियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ कि मैं इनको निर्दोष मानता हूँ और इनको ईश्वर का रूप मानता हूँ, इसको नमन करता हूँ। व्यवहार दृष्टि से लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग कहेंगे ये पागल है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से अगर हम आत्मतुल्यवत और हर जीवित प्राणी को, जो हमको सड़क पर, घर में, बाहर, जब हम फ्लाइट के अंदर हैं या हम ट्रेन के अंदर है, कहीं पर भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी सामने दिखाई देता है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, व्यक्ति है, औरत है, स्त्री, हर एक के अंदर शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लगो, उसको आत्मतुल्यवत समझते रखो, तो धीरे 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 इसके गुड वाइब्रेशंस, इनके एक गुड व्यू पॉइंट आपके भीतर जब घर करने लग जाएगा, आपके जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है वो आपको वास्तव में शुद्ध आत्मा बना देगा। क्योंकि वाइब्रेशन का बहुत बड़ा असर होता है। सारी दुनिया ये वाइब्रेशन से बनी हुई है, इसलिए कहा जाता है एक परिंदा भी और ये वाइब्रेशन सब आपस में जो है मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है कि आपके मोबाइल में स्क्रॉल होता है, 5000 आपके व्हाट्सएप में नंबर है, तो आप स्क्रॉल को घुमाते रहो, नया 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 व्हाट्सएप नंबर आता रहेगा। तो ठीक उसी तरह से ये पूरा ब्रह्मांड है, वह जो है वो वेव से जो जुड़ा हुआ है, वो वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है कोई भी परिंदा पर मारता है तो ये वाइब्रेशन से जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो इफेक्टिव होता है, हमको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों ने वेव्स थ्योरी को पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव्स और जो है फ्रीक्वेंसी और उसके बाद के अंदर वेव लेंथ, इन चीज़ों को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि आज जो हमारे टीवी पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे जो सारी चीज़ें आती है, ये वाइब्रेशंस की थ्योरी से आती है। तो ये वाइब्रेशंस का जो युग है, ये सारा जगत है वो वाइब्रेशन से बना हुआ है। तो मैंने ऐसा वाइब्रेशन का ये विषय की बात क्यों कही गई कि आप कैसे वाइब्रेशन ले रहे हो और कैसे वाइब्रेशंस भेज रहे हो। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, कोई व्यक्ति बेचारे के माता पिता गुजर गए और आप उसके पास है, तो आप अच्छे वाइब्रेशंस भेजिए कि भाई माता पिता होते तो वो शेल्टर था, अम्ब्रेला था। अब हम माना
कि आप अनाथ हो गए, पर नियति को उसको समझाओ कि नियति का योग है, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ कोई अमर नहीं है, एक दिन तुम्हारे को भी इसी रूप के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये जितना जितना हम व्यू पॉइंट को खुला करेंगे, और व्यू पॉइंट में नेगेटिव पॉजिटिव दो तरह के होते हैं। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो हम एपिसोड के माध्यम से कहते हैं आप हमेशा पॉजिटिव व्यू पॉइंट के साथ में रहो। आप दुख में से भी सुख निकालने की कला को सीखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब जो है वह अच्छी भावना के साथ में जो है वसुधैव कुटुम्बकम में जीते हुए इस धरती पर स्वर्ग को उतार लावे।